चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स। हेलो फ्रेंड, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम ये लखनऊ स्टेडियम का आप लोगों को वीडियो दिखाए। जी हाँ, मेरा बेटा कल सुबह लखनऊ गया था आईपीएल मैच देखने के लिए। धोनी का फ़ैन है बहुत बड़ा, तो कल निकल गया था भोर में वो लखनऊ के लिए। तो ये ब्लॉग जो है ये नौमी तिथि के दिन का है, जिस दिन नौमी में हम लोग किस तरह से अष्टमी का जो पूजा करते हैं, नौमी में क्या क्या करते हैं, तो ये उसका और कल का ब्लॉग है। तो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रात को पूरे किचन की साफ़ सफाई किए, अच्छे से क्लीन किए, उसके बाद बिछा दिए थे बढ़िया सा चादर जो आप लोगों से हम शेयर कर चुके हैं। तो ये चादर वाकई में बहुत ही बढ़िया है। इसका प्रिंट देख लीजिए और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कॉटन के चादर के बिना तो काम किसी का भी नहीं चलता होगा। तो कॉटन का चादर हम देखे और ऑर्डर किए, आप लोग से शेयर भी कर चुके हैं और आज इसको बिछाए हैं। वाकई में ये बहुत अच्छा है और इसका पिलो कवर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि कंट्रास्ट कलर का है और कलर डिज़ाइन इसका बहुत प्यारा है। आप लोग को ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोग से ये हम शेयर किए कि ये चादर हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और वाकई में बहुत ही बढ़िया था। तो ये चादर हम बिछा दिए हैं। उसके बाद हो गई थी सुबह और चाय बनाए। चाय बनाने के बाद नहाना धोना, कपड़ा धुलना, सारा काम करने के बाद नौमी तिथि है। नवरात्र का जो नौवां दिन होता है उस दिन का ये वीडियो है। तो सुबह हो गई थी, सारा काम करने के बाद पूजा पाठ किए भगवान जी का। फिर यहाँ पर नवरात्र में हम क्या क्या करते हैं, अष्टमी को जो रात में हमारे यहाँ बसियूरा होता है, पूजा होता है। फिर उसके बाद नौमी तिथि को क्या क्या करते हैं ये उसका ब्लॉग है, तो इसको अंत तक देखिएगा। फिर उसके बाद पूजा किए, पूजा करने के बाद अभी तक कुछ नहीं खाए हैं, नाश्ता भी नहीं किए हैं। उसके बाद सबसे पहला मेरा काम होता है माँ को भोग लगाना, क्योंकि 9 दिन तक माँ हमारे घर में रहती हैं तो उनको कुछ ना कुछ प्रसाद हम लोग लगाते रहते हैं भोग। तो नौमी के दिन तो 9 दिन तो ऐसे भी मेरे यहाँ लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं हम बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम हम करते हैं कि पूड़ी बनाते हैं और सब्जी जो भी नवरात्र के दूसरे दिन बनाते हैं तो उसको हम पहले भोग लगाते हैं माँ को। तो भोग तो हर दिन लगाते हैं, तो 9 दिन तक लगाते हैं भोग। तो यहाँ पर सबसे पहले पूजा करने के बाद आए, यहाँ पर पूड़ी बनाएं और आलू परवल की सब्ज़ी जो सभी लोग खाएंगे। तो आलू परवल की सब्ज़ी में लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ा है। और उसके बाद यहाँ थी कोहड़े की सब्ज़ी जिसमें चना डाल के बनाए थे, पूड़ी थी, कचौड़ी थी चने के दाल की और दही। ये सब लोगों को खाना था, तो उसके पहले माँ को भोग लगाना था हमें। तो बना लिए थे, बनाने के बाद आ गए थे मंदिर में भगवान जी को भोग लगाए, अपनी माँ को भोग लगाए, लड्डू गोपाल को भोग लगाए। तो जब इनको भोग लग जाता है तभी हम किसी को खाने के लिए देते हैं और फिर हम खाते हैं। तो ये मेरा इस तरीके से ही पूजा पाठ होता है नौमी वाला। तो यहाँ पर अब रात में जो पूजा हुई थी उसमें भी ठुकवा है, गुलगुला है और कोहड़े की सब्ज़ी है, ये सारा चीज़ हमारे यहाँ बनता है। माँ को भोग लगता है, पूजा होता है, तो इस तरीके से वो भी हम लोग ग्रहण करते हैं प्रसाद में। सबसे पहले उसको खाते हैं क्योंकि वो माँ को चढ़ा रहता है और उसके बाद ही हम लोग फिर जो घर में बनाएंगे तो घर में फिर वो हम लोग खाते हैं। तो सबसे पहले अष्टमी के रात में जो माँ को भोग लगता है उसको खाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन जो भी खाना बनेगा तो उसको हम लोग फिर माँ को चढ़ाने के बाद खाते हैं। फिर बनाने लगे थे, दूसरे दिन बनती है हमारे यहाँ चने के दाल की कचौड़ी। तो ये चने की दाल की पूड़ी मेरे यहाँ ज़रूर बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुट्टा की पूड़ी। आप लोग क्या बोलते हैं इस दाल की पूड़ी को, क्या नाम देते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ बिल्कुल सादा खाना, सात्विक भोजन हम लोग का तैयार हो चुका है। माँ को जो प्रसाद चढ़ाए थे वो है, ठुकवा है, गुलगुला है और कचौड़ी है,
चने के दाल की, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी रेसिपी हम किसी दिन शेयर करेंगे, जिस दिन बनाएंगे तो पूरी रेसिपी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। फिर यहाँ पर थी परवल की सब्ज़ी, तो गजब ही लगती है इस कचौड़ी के साथ। तो कचौड़ी थी, सादा पूरी था, और ये स्टफ़ भी देख सकते हैं आपकी कितना बढ़िया हुआ है। तो नवमी वाले दिन हम लोग ये नवरात्र वाले दिन ये बनाते हैं और खाते हैं सब लोग। माँ का प्रसाद सबसे पहले ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही घर का फिर जो ताज़ा खाना बनाते हैं वो खाते हैं। फिर गर्मी का दिन है तो फल फूल तो खाना बहुत ही ज़रूरी है हेल्थ के लिए। अच्छा लगे या ना लगे तो ये खाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ फल अपना गर्मी में मंगा देते हैं खाने के लिए। तो खाना खाने के बाद पपीता आ गया था, पपीता को काटे और उसके बाद ये काला नमक से सबको बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसमें काला नमक थोड़ा सा डाल देते हैं। कभी कभी फ्रूट चाट बनाते हैं जो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो वो भी बनाएंगे, आपसे शेयर करेंगे कि कैसे बनाते हैं फ्रूट चाट हम। तो वो बहुत सबको पसंद मेरे यहाँ आता है। तो अभी तो इसको बस पपीते को ही काट दिए और काला नमक डाल दिए, तो बच्चे हम सब लोग मिलके अपना इसको खा लेंगे। उसके बाद हो गई शाम। तो शाम को मेरे यहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं होती खाने पीने के लिए, क्योंकि बच्चे अगर शाम को कुछ नाश्ता वगैरह कर लिए तो खाना बहुत मुश्किल से ही खाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो दूध पी लेंगे या नाश्ता कुछ शाम को कर लेंगे, तो खाने का टेंशन बिल्कुल शाम को नहीं रहता है। कभी कभी दिन की कोई सब्ज़ी रहती है तो रात में गरम रोटी पराठा बना लेते हैं और हम लोगों का हो जाता है। तो यहाँ बैगन था तो बैगन की सब्ज़ी बना दिए थे, आलू बैगन की सब्ज़ी, और उसके साथ बच्चे कहेंगे तो पूरी पराठा जो भी कहेंगे वो बना देंगे, बहुत ही टेस्टी इसके साथ लगता है। सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। धनिया बिना मेरा हर सब्ज़ी अधूरा रहता है, तो हमें ढेर सारा धनिया सारे सब्ज़ी में पसंद आता है, तो धनिया यहाँ डाल दिए हैं। उसके बाद धनिया से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, चाहे सब्ज़ी हो या दाल हो, और भी टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है आलू बैगन की, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। उसके बाद बच्चे बोले कि पूड़ी खाएंगे इसके साथ, तो गर्मा गर्म पूड़ी बनाने की तैयारी हो गई। आटा लगा दिए थे और फिर घी मेरा गरम हो चुका था। घी में पहले ही पूड़ी बनाने के थोड़ा सा इसमें टुकड़ा डाल देते हैं आटे का, फिर उसको निकालने के बाद ही पूड़ी बनाते हैं। तो गर्मा गर्म यहाँ पे पूड़ी भी रेडी हो चुकी है। तो आलू बैगन की सब्ज़ी से या तो पराठा अच्छा लगता है या तो पूड़ी। खाना पीना खाए और सो गए। फिर ये कल का ब्लॉग है। तो कल भोर में 4 बज रहा है, घड़ी आप देख सकते हैं, और दिन देख सकते हैं फ्राइडे। तो 4:02 पे हम उठ चुके थे, क्योंकि मेरे बेटे को लखनऊ जाना था IPL मैच देखने। बहुत बड़ा फ़ैन है वो धोनी का, तो उसको जाना था, तो उसकी तैयारी हो चुकी थी। भोर में देख सकते हैं आप अंधेरा कितना ज़्यादा है। ये उठा, फटाफट से तैयारी किया, नहाया धोया, बैग रेडी हो चुका था रात में ही, और ये रोड पे आ गया, निकल गया ये, क्योंकि ट्रेन थी 5 बजे की, तो 5 बजे इसको ट्रेन पकड़ना था। फ्रेंड लोग भी थे इसके साथ में, तो 4:30 बजे ये घर छोड़ चुका था कैंट स्टेशन से, इनको पकड़ना था ट्रेन। लखनऊ पहुंचते ही हमें वीडियो भेजा, क्योंकि वीडियो कॉल पे भी बात हो रही है। इसके बिना रहना मेरा मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत चंचल और बहुत ही नटखट है, और पूरा दिन हमें परेशान करता है। बिल्कुल ना हमें ये बैठने देता है आराम से, ना रहने देता है, कुछ ना कुछ ये हमें बस परेशान ही करता है। तो इसके बिना रहना मेरा बहुत मुश्किल होता है। इसके पापा भी नहीं रह पाते इसके बिना। यहाँ पर ये गया और इस बहुत मस्ती किया अपने फ्रेंड लोगों के साथ, उसको बहुत मज़ा आया। देख सकते हैं मेरा हीरो बैठा हुआ है, वहाँ से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। कल ही गया और आज आने का पूरा तैयारी हो चुका है, क्योंकि ये भी नहीं रह पाता हम लोगों के बिना। तो ये ब्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में। मेरा लल्ला आज रात में घर आ जाएगा। चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स।